हवा में एक अजीब सी खुशबू है, तीखी, मीठी, गर्म। ये खुशबू सिर्फ मसाले की नहीं, ये खुशबू इतिहास की है। ये है ज़ैंज़िबार। दुनिया इसे जानती है क्लोव्स आइलैंड के नाम से, लेकिन क्या आप जानते हैं एक छोटा सा फूल कैसे बना साम्राज्यों की ताकत, और कैसे उसी खुशबू के पीछे छिपा था दर्द, गुलामी और सत्ता का खेल। आज हम उस कहानी में उतरेंगे। ज़ांज़िबार सिर्फ एक द्वीप नहीं, यह एक द्वीप समूह है। मुख्य द्वीप उंगुजा, पेम्बा आइलैंड। सदियों से यह समुद्री व्यापार का केंद्र रहा है। अरब व्यापारी, भारतीय नाविक, अफ्रीकी जनजातियां, यहाँ संस्कृतियों का संगम हुआ। लौंग, वैज्ञानिक नाम सिजिजियम एरोमेटिकम, यह असल में इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड से आई थी, लेकिन इसकी असली शक्ति दुनिया ने महसूस की ज़ंजीबर में। लौंग भोजन में स्वाद, औषधि, सुगंध, मांस संरक्षण, कीटाणुनाशक। मध्ययुगीन यूरोप में लौंग सोने से भी महंगी बिकती थी। 19वीं सदी में ओमान के सुल्तान सईद बिन सुल्तान, उन्होंने अपनी राजधानी ज़ंजीबार में स्थापित की। उन्होंने इंडोनेशिया से लौंग के पौधे मंगवाए, विशाल बागान लगाए। कुछ ही दशकों में ज़ंजीबार बन गया दुनिया का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक। यहाँ से मसाले यूरोप, भारत, अरब हर जगह जाते थे। ज़ंजीबार की अर्थव्यवस्था लौंग की खुशबू पर टिकी थी। 19वीं सदी के मध्य तक लौंग ज़ंजीबार की सबसे बड़ी नकदी फसल बन गई थी। यहाँ से हर साल लाखों किलो लौंग निर्यात होती थी, जिससे सुल्तान और व्यापारियों को अपार संपत्ति मिली। इस व्यापार में कई ऐतिहासिक हस्तियां भी जुड़ी थीं, जैसे टिपू टिप, जो न सिर्फ लौंग के व्यापारी थे, बल्कि अफ्रीका के भीतरी इलाकों तक अपने व्यापार का विस्तार कर चुके थे। लौंग साम्राज्य की चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी थी। इन बागानों में हजारों दासों से कठोर श्रम करवाया जाता था। लौंग की खेती ने दास व्यापार को भी बढ़ावा दिया। लौंग इतना महत्वपूर्ण था कि ज़ंजीबार की मुद्रा और डाक टिकटों पर भी लौंग के चित्र छपने लगे। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की नज़र भी इसी दौलत पर थी। 1890 में ज़ंजीबार ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, लेकिन लौंग का व्यापार जारी रहा। आज भी ज़ंजीबार के कई परिवारों की रोजी रोटी लौंग पर ही निर्भर है। यहाँ के लोकगीतों और कहानियों में लौंग का जिक्र आम है। कहा जाता है, जिसके घर लौंग की खुशबू, वहाँ कभी भूख नहीं आती। लौंग ने ज़ंजीबार को सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं दी, बल्कि इसकी पहचान और संस्कृति में भी गहराई से बस गई। लेकिन हर साम्राज्य की चमक के पीछे एक छाया होती है। लौंग के बागानों में काम करने के लिए हजारों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया। ज़ांज़ीबार उस समय पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा स्लेव ट्रेड केंद्र बन गया। यहाँ से लौंग की खुशबू सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, बल्कि भारत, यूरोप और अरब देशों तक पहुंचती थी। ज़ांज़ीबार का लौंग व्यापार पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था, और इसी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का केंद्र बना दिया। स्टोन टाउन की गलियों में कभी इंसानों की नीलामी होती थी। सत्ता के लिए यहाँ ओमानी सुल्तानों और स्थानीय अफ्रीकी नेताओं के बीच कई बार संघर्ष हुए। कई बार सत्ता की बागडोर खून और धोखे से बदली गई। कम ही लोग जानते हैं कि प्रिंसेस सालमे, जो एक ओमानी सुल्तान की बेटी थी, ने अपने संस्मरणों में यहाँ की गुलामी और सत्ता संघर्ष की दर्दनाक कहानियां दर्ज की हैं। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन इसकी दीवारें अब भी इतिहास की फुसफुसाहट सुनाती हैं। यहाँ की हवाओं में आज भी वो दर्द और संघर्ष गूंजता है, जो कभी लौंग की खुशबू के पीछे छुपा था। 1964 ज़ांज़ीबार में क्रांति हुई। सुल्तान का शासन समाप्त हुआ और ज़ांज़ीबार तंजानिया का हिस्सा बन गया। लौंग उद्योग पर असर पड़ा। अन्य देशों ने भी उत्पादन शुरू किया। ज़ांज़ीबार का क्लोव एम्पायर धीरे धीरे इतिहास बन गया। आज भी ज़ांज़ीबार की पहचान मसालों से जुड़ी है। यहाँ के खेतों में अब भी लौंग उगती है, लेकिन अब ये पर्यटन, संस्कृति और विरासत का केंद्र है। यहाँ की स्टोन टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ की गलियां इतिहास और कला से भरी है। ज़ांज़ीबार के लोग अपनी स्वाहिली संस्कृति, संगीत और ताराब जैसे पारंपरिक संगीत से भी पहचाने जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था अब मसालों के साथ साथ मछली पकड़ने, पर्यटन और हस्तशिल्प पर भी निर्भर है।
रोजमर्रा की जिंदगी में लोग समुद्र से जुड़े रहते हैं और महिलाएं पारंपरिक कपड़ों में बाजारों की रौनक बढ़ाती हैं। जंजीबार में शिक्षा और खेल का भी खास महत्व है। यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं और युवा फुटबॉल में अपना हुनर दिखाते हैं। शाम को परिवार समुद्र किनारे मिलते हैं, जहाँ हंसी और खुशियों की लहरें बहती हैं। सोचिए, एक छोटा सा फूल कैसे इतिहास बदल सकता है और आज भी ज़ांज़ीबार की खुशबू को दुनिया भर में फैलाता है। लौंग की खुशबू सिर्फ स्वाद नहीं, ये याद दिलाती है सत्ता आती जाती है, लेकिन प्रकृति की देन सदियों तक रहती है। जब अगली बार आप चाय में लौंग डालें, याद रखिए उसकी खुशबू में ज़ांज़ीबार की कहानी छिपी है। अगर आपको प्रकृति, इतिहास और भूगोल की ऐसी ही गहराई वाली कहानियां पसंद हैं, तो प्रकृति की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें।